आप पास करना चाहते हैं, कम मेहनत के साथ, कम पढ़कर साथियों, अच्छा कंटेंट अगर आप लेना चाहते हैं और अपने इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। क्योंकि साथियों ग्रुप डी के जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो साथियों एग्जामिनर हर बार आपके एग्जाम में पूछता है, वैसे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जैसे आपके एग्जाम में साथियों विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न वैसे हैं, जीके जीएस और साथियों करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, और साथियों रीजनिंग के आपके 30 सवाल आएंगे, और मैथ के आपके साथियों 25 सवाल आएंगे। यानी कि कुल मिला के ये 100 प्रश्नों का आपका पेपर होगा। जैसा आपके एग्जाम में आएगा हूबहू वैसे सवाल मैंने लेने की कोशिश की है। तो साथियों बिल्कुल मैंने आपको शून्य से उठाया है और शिखर तक ले चलूंगा, और ये आरआरबी ग्रुप डी की साथियों प्रथम क्लास है। इस क्लास को बहुत प्यार दीजिएगा। मैं कंटिन्यू करूंगा साथियों आरआरबी ग्रुप डी के सैंपल पेपर को डेली आपकी क्लास आएगी, तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग इनका नाम था, और अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इसमें से कौन सा है बताइए? तो अगर आपका जवाब फ्लोरीन है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है? साथियों देखिए 75% होता है। जो 18 कैरेट सोना होता है ना, इसमें सोने का प्रतिशत 75% होता है। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो AU की अगर बात करें, ये साथियों सोने का रासायनिक प्रतीक है। उसके बाद देखिए शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल जो होता है ये अम्लीय होता है, नहीं क्षारीय होता है, नहीं साथियों ये उदासीन होता है। क्या शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। और रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? साथियों ये ट्रिपल स्टार लगाकर इस सवाल को नोट डाउन करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आएगा, किसी भी शिफ्ट में आए लेकिन आएगा ये जरूर आपके एग्जाम में सवाल। कह रहे रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को ही साथियों, या सल्फ्यूरिक एसिड कह लो, सल्फ्यूरिक अम्ल कह लो, इसको रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। सिरके में पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, बल्कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है साथियों सिरके में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो शरीर में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं साथियों? 46 होते हैं। और गुणसूत्रों की जोड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो 23 आपको बता देना, जस्ट इसका आधा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि वायरस की खोज किसके द्वारा की गई, मुझे बताइए। तो इनका नाम साथियों कहीं कहीं पर देखिए इवानोवस्की लिखा होता है, यहां पर इवनोवस्की लिखा हुआ है। तो इस टाइप का नाम अगर आ जाता है तो वही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। उसके बाद देखिए विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या हीलियम गैस? तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन गैस साथियों भरी जाती है विद्युत बल्ब में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे वनस्पति घी इनमें से किससे बनाया जाता है, मुझे बताइए। तो हीलियम से तो नहीं साथियों, लेकिन हाँ हाइड्रोजन से ही वनस्पति घी बनाया जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों जैसा आपका ग्रुप डी का पेपर आता है, क्योंकि ग्रुप डी का साथियों पूरा एनालिसिस आपका किया जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है ग्रुप डी, जो पिछली शिफ्ट हुई थी ना, अभी पूरा एनालिसिस किया जाएगा और फिर आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे ग्रुप डी के पेपर को पास किया जाता है। तो कुल मिला के साथियों आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए सर्वोपरि है। अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सब चीज बाद में करें, सबसे पहले साथियों ये क्लासेस देखें, क्योंकि टारगेट सिलेक्शन जो क्लास लाता है वो आप ये समझ लीजिए बैकग्राउंड में आपके बहुत मेहनत की जाती है और आपको बहुत आराम से पढ़ा दिया जाता है, बहुत आराम से समझा दिया जाता है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। क्योंकि साथियों ये समझ लीजिए अभी जिन एग्जाम्स के रिजल्ट आए तो उसमें हजारों हजार बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। तो साथियों अगर आप अपना सिलेक्शन, अगला सिलेक्शन आप निश्चित करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए साथियों। चैनल पर अगर नए तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। कुछ और मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तो साथियों सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, तभी तो की क्लासेस आपके पास पहुंचेंगी। ठीक है, चलिए। तो क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्या उपयोग में लाया जाता है साथियों? एथेन उपयोग में लाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था बताइए? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम न्यूलैंड है। क्या साथियों? इनका नाम न्यूलैंड है। और आपको ध्यान रखना है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण इन्होंने ही किया था।
वह सबसे छोटा कण कौन सा है जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो। तो यहां पर अगर बात करें वह सबसे छोटा कण कौन सा जिसमें उस तत्व के सभी गुण, ठीक है, विद्यमान हो, तो साथियों यहां पर एक अणु होना चाहिए। अणु